ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। द्वारहाट विकासखंड का आखिरी छोर का गांव ईडा, जो विकासखंड का सबसे बड़ा गांव है, विकासखंड ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा गांव, भौगोलिक क्षेत्र का होने का इस गांव को गौरव प्राप्त है। इस गांव के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित अपने अधिकारों को पाने के लिए पिछले 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगता है ये भी एक इतिहास बनेगा कि सबसे बड़े गांव के ग्रामीण सबसे अधिक समय तक आमरण अनशन पर बैठे, क्योंकि वर्तमान स्थिति लग नहीं रही है कि इनकी मांगे अभी पूरी हो पाएंगी। जब हमारे ब्यूरो प्रमुख विमल शाह ने धरना स्थल पर जाकर जायजा लिया, ग्रामीणों के सामने द्वारहाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश नेगी से दूरभाष पर वार्ता की, तो उन्होंने बताया कि इनके गांव के लिए सड़क 3.5 किलोमीटर, जिसका अनुमानित लागत 1,57,00,000 रुपए बैठ रही है, वो विधायक की सड़क मद से जो प्रतिवर्ष 10 करोड़ मिलता है उसमें से स्वीकृत कर ली गई है और अगले शुक्रवार तक शासनादेश ग्रामीणों के पास वो स्वयं लेकर के आ जाएंगे। गगास पंपिंग योजना, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, साथ ही वित्तीय स्वीकृति के लिए देहरादून भेज दी गई है। अति शीघ्र इस पर भी सकारात्मक उत्तर मिल जाएगा। ईड़ा गांव की पीड़ा जी, विकासखंड द्वाराहाट का सबसे बड़ा गांव ईड़ा विकासखंड ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा गांव होने का गौरव प्राप्त है इस गांव को। लेकिन ये गांव के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से आज भी 73 सालों के बाद भी वंचित हैं। आपको बता दें कि मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, चिकित्सा और विद्युत जैसी मुख्य समस्याओं को लेकर के ये लोग परेशान हैं। आज इन लोगों ने आमरण अनशन का मन बनाया और आमरण अनशन जब बनाया तो उसके बाद आज 1 माह बीत चुका है। 1 माह बीतने के बाद अभी तक शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रहेगी। बताते चलें कि ईड़ा के ग्रामीणों ने पिछले 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, गगास पंपिंग योजना से उन्हें पानी की सुविधा दी जाए, उनके सड़क जो लिंक मार्ग उनको करता है मुख्य रोड से 3.5 किलोमीटर की, उसके लिए भी वो आज लाचार हैं। आपको बता दें कि भौगोलिक परिस्थिति ईड़ा गांव की कुछ इस प्रकार है कि सड़क से 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद उनके गांव में जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के गांव में पहुंचा जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में किसी गांव में कोई बीमार हो गया तो उसको लाने के लिए केवल डोली का ही सहारा लेना पड़ता है। और वहीं दूसरी बात, अगर शादी ब्याह का मामला हो तो सारा सामान अपने कंधों में ढोकर के ले जाना पड़ता है। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि ईड़ा के ग्रामीण अपने रोज़मर्रा की दैनिक उपयोगी जीवन के सामान तो ले ही जा रहे हैं, तो पानी भी कांधों पर ढोकर के ले जा रहे हैं और उसी पर यह आमरण अनशन 1 माह से है। द्वारहाट से विमल शाह की रिपोर्ट। में कसुक नी लगा उदेख घुनन मुनई लगे, एक दिन से आलो वो दुनिया में हम नीले शकों तुम नीले शकों, मगर कोई न केत लालो वो दुनिया में देता कोई न केत लालो वो दुनिया में हम नीले शकों तुम नीले शका, मगर कोई न कोई तो जानो दुनिया में, मगर कोई न कोई लगाऊ देख हुनन मुनई जता एक दिन तो आना जता एक दिन तो आना। आपको बता दें कि इन ग्रामीणों की एक समस्या लॉकडाउन से बंद हुई उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भी थीं, जो कि इस आंदोलन के चलते पिछले 1 सप्ताह से रानीखेत दिल्ली रानीखेत डिपो की बस सुचारू रूप से चलने लग गई है। वहीं 1993 की योजना ग्रेविटी की थी। पानी को लेकर के उस योजना के लिए भी जल संस्थान कार्य कर रही है, जिसमें तीसरे दिन इन लोगों को पानी दिया जा रहा है, जो कि नाकाफी साबित हो रहा है। इस योजना में 3 गांव सम्मिलित हैं, इसलिए प्रत्येक दिन पानी देना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी में पानी का स्तर प्रतिवर्ष कम हो जा रहा है, जिस कारण पानी की कमी होने से संभव नहीं हो पा रहा।
प्रतिदिन ईड़ा गांव के ग्रामीणों को पानी मिल सके, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता और एससीडीटीवी इंजीनियर सुरेश ठाकुर का कहना था कि विकास पंपिंग योजना जल संस्थान के पास नहीं बल्कि जल निगम के पास है और जल निगम ही इस पर कार्य कर सकती है। आपको बता दें, जहां केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी, हर घर नल, हर घर जल योजना चला रही है, उसी मिंटू को देखते हुए इन ग्रामीणों का कहना है कि गगास पंपिंग योजना में जो बजट अनुमानित बताया जा रहा है 7.5 करोड़ की योजना उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से होनी है। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हमें इस योजना के लिए बजट दिया जा रहा है। जो भी हो, आज 1 माह बीत जाने के बाद आंदोलनकारी अपने स्थान पर बने हुए हैं और गीत गाकर शासन प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहे हैं। प्रतिपक्ष संवाद के लिए मीनाक्षी रजत। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।